नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब से वक्फ बिल पास हुआ है और अब तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी इस पे हस्ताक्षर हो गया और ये अब इस देश में एक कानून बन गया है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी और तय करेगी कि ये कब से लागू होगा और इसका इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। लेकिन जैसा कि सभी को पता था कि ये कानून लागू होने के बाद कई तरह के घटनाक्रम होने की संभावनाएं थी। ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया और फिर से बता रहा। जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को मुस्लिम का पुरोधा मानकर, अपना राजनीतिक वोट बैंक मानकर चल रही थी, उन सभी को अगर आपने संसद की कार्रवाई देखी होगी, लोकसभा और राज्यसभा की, तो आपको उससे क्लियर पता चल जाएगा कि ये जिस बिल के विरोध करने के लिए संसद में उपस्थित थे, उसके बारे में चर्चा छोड़कर बाकी उन्होंने सब बातें की। और जो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, वो तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो सबसे पहले बोलेंगे विपक्ष में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे, लेकिन उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला। और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, वो तो संसद सत्र से ही गायब रही। वैसे ही राज्यसभा में सोनिया गांधी थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और फिर वोटिंग के समय फिर दोबारा से उपस्थित हुई थी। तो ये तो जो देश की विपक्षी पार्टियां, उसका चाल चरित्र और चेहरा है। अब इससे भी मुसलमान भाइयों को अगर समझ में नहीं आता है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब राजनीति तो होनी ही थी। अभी तक इस मामले में 6 लोग याचिका दायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें बहुत कुछ होने जाने वाला है नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होगी, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से 370 के अगेंस्ट में कितनी सारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी और अंततः खारिज हुई, वही हाल इस पे भी होने वाला है। अब इसके चलते कई सारी राज्यों में खबरें बहुत तेजी से चली। बिहार की बात करें तो दिन भर ये खबर चलती रही कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से कई सारे मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि जेडीयू ने संसद में इसका सपोर्ट किया। यही चिराग पासवान की पार्टी के लिए भी हुआ और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के बारे में भी ये खबरें आती रही। तो सवाल ये उठता है कि एनडीए के सहयोगी होने के कारण जिस प्रकार से विपक्ष, जब 2024 का चुनाव में रिजल्ट आया था और कांग्रेस 99 सीट पे पहुंची थी, तो वो एक तरह से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी किस तरह से एग्रेसिव थे और तमाम विरोधी पार्टियां मतलब जश्न मना रही थी कि वही सत्ता में आए हैं और बैसाखी की सरकार है, 6 महीने में गिर जाएगी, कोई बड़े फैसले नहीं ले सकेगी। ये जो कांग्रेस के शासन काल में
इन्होंने जो चंद्रशेखर, वीपी सिंह, आईके गुजराल, एचडी देवगौड़ा के कार्यकाल को जो हस्र किया था, वही सोचकर बैठी थी कि ये भी सरकार वैसी ही होगी और अंततः गिर जाएगी। और जब वक्त संशोधन विधेयक को लाने की बात हुई तो आपने देखा होगा करीब करीब जितने भी विपक्षी नेता हैं वो लगातार ये बयान दे रहे थे कि नीतीश कुमार को पलट जाना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को पलट जाना चाहिए। कई जगह पे धरने प्रदर्शन हुए, उसमें सारे तमाम पार्टियों के नेता उसमें शामिल हुए और लगातार दबाव बनाने की कोशिश की गई, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात उलेमाई हिंद हो या अन्य भी जो भी मुस्लिम संस्थानें हैं, वो लगातार नीतीश कुमार पर बिहार में आकर दबाव बनाने की कोशिश की, चंद्रबाबू नायडू पर हैदराबाद में जाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई रिजल्ट उनको मिला नहीं। और ये जितनी भी पार्टियां हैं इन्होंने एनडीए के सहयोगी के तौर पे सपोर्ट किया और ये बिल पास हो गया। हालांकि जेडीयू की ओर से ये खबरें क्लेरिफाई कर दी गई कि जो भी नेता पार्टी छोड़े हैं या छोड़ रहे हैं उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन जेडीयू में नहीं रहा है, लेकिन विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। और जो लोग ये जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में करीब करीब 20 सालों से भाजपा के साथ एक नेचुरल अलायंस के तौर पे बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं, बीच के 2-3 सालों को अगर आप छोड़ देंगे, 2 बार वो महागठबंधन के साथ सरकार बनाया, उस कार्यकाल को छोड़ दें तो नीतीश कुमार तो अल्टीमेटली बिहार की सत्ता में 20 सालों से हैं। और कितना वोट मुस्लिम उनको देता है ये भी निश्चित तौर पे जेडीयू ने मंथन किया होगा। और जब सभी लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं, तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, उनको भी ये जवाब देना चाहिए और इस देश की जनता को भी सोचना चाहिए। उन नेताओं को, उन पार्टियों को जब भी इस देश में चुनाव हो, अगर एक साइड से पोलराइजेशन होता है तो दूसरी साइड से आपको भी उन पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए जो आपके हित के लिए, आपके अच्छे के लिए काम कर रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और कई सारे इस पे क्लिप्स भी आ रहे हैं, आपको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में वो दिखाऊंगा, पहले आप उनको देखिए। वाले किसी को मैंने 1 रुपये दिया हो, कहीं पर किसी गरीब लड़की की मैंने शादी कराई हो, कहीं पे मैंने मदरसा ऐसा खोल दिया जहाँ गरीब मुसलमान के बच्चे पढ़ ले, कोई ऐसी स्कूल बना दिए, कहीं पे एक ऐसी हॉस्पिटल में चलो हिंदू नहीं मुसलमान का फायदा हो जाए, ऐसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं है। मैं भी कहाँ बने हुए हैं, नाम क्या बस बोल दिए हो गए, कहाँ बने हुए? अरे कुछ नहीं बनी हुई है, वही रहे जो ठेका पे जमीन ले रखे फालतू में लोगों को दे रखे, माफिया लोग बैठे हुए हैं, जो बहुत उनको मिल रहे हैं चंदा, वो किधर बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो ऐसे ऐसे आका बैठे, उनके सामने उनका मुंह नहीं खुलता है। देखिए, देखा आपने ये क्या कह रहा है। ऐसे ही लोग अब इस पर पक्ष में और विरोध में खुलकर बोल रहे हैं। ये पहले जैसे सीए के मुद्दे पे या अन्य मुद्दों पर एकजुट जो दिख रहा था, वैसा इस बार नहीं दिखाई दे रहा। और इसी कारण से विपक्ष हताश और निराश इस बार दिख रहा है। इनको भी जरा आप सुन लीजिए। धार्मिक संस्था है, नव सफाई संस्था है, वो एक एनजीओ है, ठीक है। उसके कब्जे में कितनी जगह है बोर्ड की, पहले हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे।
मेरी सरकार से, खास मोदी से, अमित शाह से एक अपील है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड है जो बना हुआ है, ये जो ना तो सरकारी संस्था है ना गैर सरकारी संस्था है, इसका ना ही एक एनजीओ, क्या पता नहीं इसके बारे में। मेरी बहुत हाथ जोड़ के अपील है कि इसकी पूरी इंक्वायरी कराया जाए, कितनी जमीन के बाद बोर्ड की है और क्या दे रहे हैं बोर्ड वापस उसके बदले में। ये इन्हीं के जमात के लोग, ये कोई दूसरे नहीं है। ये जो आपको दिखाने का मेरा प्रयास है वो इसलिए कि इसमें जो फूट पड़ी है वो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन ऑल इंडिया महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है इस देश में, उन्होंने इस बिल का समर्थन कर दिया। मैंने कहा ना कि पहले जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर इन बातों को रखते थे और जो नेता हैं वो इनको पोलराइज कर लेते थे, वो इस बार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इन लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। संभल में घटना घटी, नमाज पढ़ने के बाद एक शख्स ने इस बिल के समर्थन में बोल दिया, इसके वजह से इसकी कुटाई कर दी गई। इसका वीडियो जरा देख लीजिए। बिल को लेकर कि भाई ये बिल जो है गलत पास हुआ है कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू हो गए हो, तुम हिंदू हो। और हमें बड़ी खुशी हुई है कि बिल पास होने से जो लोग माफिया हैं जो खा रहे हैं बोर्ड का, बहुत गलत खा रहे हैं। अब लोगों को हक तो मिलेगा, गरीब लोगों को हक तो मिलेगा, वो इसी बात की लड़ाई है। और इसीलिए मेरे लोगों ने मारा, मुझे 5-7 लोग थे इकट्ठे होकर आए। क्या घटना हुई आपको? मेरे साथ में डंडा भी मारा है मेरे, और एक धारदार चीज थी उनके जो मेरे कान में मारी है। मेरे आवाज भी नहीं आ रही, कान मेरा सुन पड़ा हुआ है, और मेरे पीछे भी चोट आई है, डंडा मारा है, और मेरे बाईं तरफ भी है। कि कोई व्यक्ति अगर इस बिल का समर्थन कर दे रहा है तो उस पे इस प्रकार से जानलेवा हमला हो रहा है, ये कहाँ तक सही है आप लोग खुद सोच करके देखिए। और इससे भी बड़ी बात है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, खास करके अमित शाह ने ये बात क्लियर कर दिया है कि वक्त के अंदर 73,000 सरकारी संपत्ति है, और जो सरकारी संपत्ति है वो वापस होगी ही होगी। और इसमें भी यूपी अकेला एक ऐसा राज्य है जहां करीब करीब 57,000 सरकारी संपत्ति है जो वक्फ बोर्ड के पास में। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि सारे जगह पर इसका मूल्यांकन करें, देखें कहाँ क्या है। और सबसे बड़ा झोल इस देश में यूपी में ही है बॉस। और यूपी में एक ऐसा शख्स सत्ता पे बैठा हुआ है जो एकदम कहने की जरूरत नहीं, वो करने पे विश्वास रखता है। और इसीलिए इसके पीछे का कारण ये भी है कि मुलायम सिंह के सत्ता में रहते हुए और अखिलेश यादव के सत्ता में रहते हुए ये काम किया गया है। नहीं तो इतनी बड़े तादाद में इतनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास कैसे चला गया? जरा योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। सुनिए। कि फुर्सत मिले तो विकास करे। अभी आपने देखा होगा परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है।
अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहाँ पर आए हैं। वक्तव्य में साफ साफ कहा कि जो भी सरकारी संपत्तियां होंगी जिस पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है, उसको किस तरह से छुड़ाया जाएगा और क्या उसके इस्तेमाल होंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से देश की कई सारी संपत्तियां हैं जो लीगल और इलीगल तरीके से वक्फ बोर्ड के कब्जे में गई है, और कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो राजनीतिक दल सत्ता में रहते हुए मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए ये काम में उनका सहयोग किया, और इसीलिए आज ये लोग बिलबिला रहे हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध तो किया ही, साथ ही साथ उसने क्या कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे वो दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटों को पूरी तरह से उजागर कर दिया। ये स्पष्ट रूप से कह रहे। तो ये भी मानते हैं, अगर ये आपने एक चीज देखा होगा इस देश में, एक बयानबाजी तो अक्सर होती है, लेकिन क्या कभी किसी नेता को मुस्लिम समाज के ऊपर या किसी भी इस तरह की बातें करते हुए आपने सुना है जिससे कि बात गंभीर हो जाए, दंगा भड़कने की नौबत आ जाए? कभी नहीं। इस देश की सारी विपक्षी पार्टियां हमेशा ये प्रयास की है कि मुस्लिम वोट तो हमारा है ही, हिंदुओं में जातियों में बांटकर तुष्टीकरण की राजनीति करके हमें अपना सरकार कैसे बनाना है, इसी पे काम किया, और इसी का नतीजा है। और दर्शकों, आपको भी ये